हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ और डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। इन दोनों आईपीओ के रिलेटेड देखा जाए तो कल के डेट में कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। तो क्या कुछ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे लिस्टिंग हो सकती है, साथ साथ देखा जाए तो आपकी जो पैसे हैं यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो कब तक रिफंड होते हुए देखने को मिलेगी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिल। वैसे देखा जाए तो के एफ इन टेक साइट पे जो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की जो अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट होनी चाहिए वो दिखना स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले जो टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आपको शेयर की गई है अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग, उस लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पर विजिट करते हैं। जैसे विजिट करोगे यहाँ पे पैन है तो पैन नंबर इंटर करने के बाद कैप्चा जो दिया गया है उसको इंटर करना है, देन सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आपको डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या आपको देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। बात करें हम लोग इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की जो डेट है उस डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 19 दिसंबर आपको पैसे रिफंड करने की डेट है, यानी कि आज के डेट में इसके अलॉटमेंट स्टेटस जो दिखनी चाहिए थी वो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2 बजे के बाद ही इसके अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट हुआ है इसका रजिस्टर साइट पे। तो इसकी जो पैसे रिफंड करने की पॉसिबिलिटी और चांस है कल तक, यदि अभी तक आपके डीमेट पैसे बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं हुए तो कल तक आपके पैसे अनब्लॉक हो जाएगी यदि आप लोग को अलॉटमेंट नहीं मिली है तो। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो ये कंपनी की लिस्टिंग कल के डेट में ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। यहाँ पे इस कंपनी के रिगार्डिंग यदि हम लोग देखें तो कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी की जिस तरीके के नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी, इसकी बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ को ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया गया था। देखा जाए तो लगभग एनआई कैटेगरी में उतने अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों को जिस तरीके से डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में देखने को मिला था उस तरीके का रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं देखने को मिला था। लगभग 94 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। वहीं यदि हम लोग बात करें तो आपको लगभग 24 गुना एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई और बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 30 गुना लगभग स्मॉल एनआई कैटेगरी में और रिटेलर्स कैटेगरी में 10 गुना। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 38 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो एक अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। इसी कारण से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए वो पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई देती हुई भी देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो अभी तक आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और यदि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है तो लिस्टिंग आपको डिसेंट साइज कंपनी में मिलते हुए देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है। मार्केट जिस तरीके की जैसी यहाँ पे माहौल बनाई हुई है, मार्केट की भी ओवरऑल बात करें तो मार्केट में भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट में जो क्लोजिंग देती हुई देखने को मिली है उसको यदि हम लोग देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्लोजिंग देती हुई देखने को मिली है। डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की तो अलॉटमेंट स्टेटस आपको मॉर्निंग से ही दिखना स्टार्ट हो चुका था। तो अभी तक आपने इस कंपनी की अलॉटमेंट स्टेटस को चेक नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से आप अपने जो यहाँ पे देखा जाए तो लिंक शेयर किया गया है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग जुड़ कर लिंक पे क्लिक करके इस तरीके के इंटरफेस वाली लिंक इन टाइम पे जाकर आप लोग अपने अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। रही बात इस कंपनी के पैसे रिफंड करने की डेट, तो अभी तक आपको पैसे रिफंड कर देनी चाहिए थी, इस कंपनी आपको आते हुए देखने को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिली है तो कल तक यहाँ पे पैसे आपको मिल जाएगी। और यदि बात करें आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की तो लेट नाइट तक यदि आपको इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है तो लेट नाइट तक डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे या कल तक आपके पैसे जो है वो आप लोगों को या सॉरी डीमैट अकाउंट में जो शेयर को क्रेडिट करने की बात करें तो मंडे को कल के डेट में ही देखा जाए तो वेडनेसडे को आप लोगों को 20 दिसंबर को देखा जाए तो मॉर्निंग में आपको जो इस कंपनी की शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ में जो हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा था मॉर्निंग में, यहाँ पे देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने बात करी थी इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के रिगार्डिंग 150 रुपीज़ पे, वो आप लोगों को देखा जाए तो 160 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिली है तो लगभग 33% तक की लिस्टिंग यानी आईपीओ देती हुई देखने को मिल सकती है। एक लॉट पे देखा जाए तो 6,653 रुपये लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो लिस्टिंग प्राइस मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी 653 रुपये की मिलते हुए देखने को मिला है और एक लॉट पे 4,800 की प्रॉफिट इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ आपको देती हुई देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं इस तरीके की आपको कोई अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे यदि हम लोग बात करें डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को मॉर्निंग में हम लोगों ने लगभग 495 रुपीज़ पर देखा था वो आपको 500 के ऊपर फिर से इसके जीएमपी जाते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए
तो 63 से 64% पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिली। लगभग 9,000 तक की प्रॉफिट। ये आईपीओ 15,000 तक की यदि आपको शेयर एलोकेट किए गए तो 9,000 तक की प्रॉफिट आराम से आपको ये आईपीओ बनाकर दे सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखा जाए तो कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे इस आईपीओ की रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। जिस तरीके से जीएमपी में ट्रेड हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को इंडिया सेल्टर फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की जिस तरीके की जैसे लिस्टिंग होगी उसी तरीके की मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ के कल के डेट में रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा क्यूआईबी और एचएनआई दोनों की तरफ से। तो ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि हम लोग बात करें इन दोनों आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है तो पर्सनली देखा जाए तो यहाँ पर डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग करने की पूरी तरीके से प्लानिंग। देन यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो आपको डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के अलावा जो इंडिया सेल्टर फाइनेंस है उसमें आप लोगों को पार्शली प्रॉफिट बुकिंग नहीं कुछ दिनों तक इस कंपनी की जो लो बनेगी फर्स्ट लो उसको लो को यहाँ पे कंटिन्यू करने की प्लानिंग है। और डॉम्स इंडस्ट्री में भी 10 से लेकर 10-30 तक जो लो बनेगी उस लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती है तब तक होल्ड करने की प्लानिंग रहेगी खुद मेरी। वैसे यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और यहाँ पे यदि आप प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग करें तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो फर्स्ट आवर में ही आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि इशू साइज में से 10% ही रिटेलर्स को एलोकेट किया गया है इस वजह से। और वैसे यदि हम लोग बात करें आपको अलॉटमेंट इन दोनों आईपीओ में से किसी आईपीओ में नहीं मिली है और यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया सेल्टर फाइनेंस आईपीओ में अच्छी लॉन्ग टर्म में गेन आपको देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो आप लोगों को डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ मोमेंटम बनी रहती है तो वहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कीजिएगा तो अच्छी बात रहेगी। और इन दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की जाए तो इंडिया सेल्टर फाइनेंस आईपीओ में और प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग करने की बात करें एक आईपीओ की तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने की। इंडिया सेल्टर फाइनेंस आईपीओ को कुछ स्टॉक लॉस के साथ कंटिन्यू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। ओवरऑल आपने इस आईपीओ में किस तरीके से कैसे अप्लाई किया था और कितने लॉट आपको अलॉटमेंट मिली है कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो कि नए फैमिली मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको भी एक ओवरव्यू मिल पाएगा और आने वाले समय में वो भी यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे उनको काफ़ी कुछ आपको देखा जाए ट्रिक जो आप बताओगे वो आप इम्प्लीमेंट करके अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं देन लिस्टिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ में आप में से कितने दोस्तों ने अप्लाई किया था कितने को अलॉटमेंट मिली कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फाइनल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होगी 10 बजे तक आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपडेट कर दी जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो आने वाले समय में कई सारे बेहतरीन आईपीओ अगले साल जैन मंथ में भी आने वाली है तो अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आने वाले इस तरीके के बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।